Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our next topic, concept of opportunity cost. Okay, students, अगर आप NCERT बुक्स को देखते हैं या अदर रेफरेंस बुक्स को देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टॉपिक से पहले आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट में इसे PPC कहते हैं। ठीक है, PPC कहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स लिखा रहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कर्व की जगह क्या लिखा रहेगा, फ्रंटियर। उस सिचुएशन में इसे हम PPF कहते हैं। दोनों सेम टॉपिक हैं, कोई अंतर नहीं है। चाहे आप इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लीजिए, चाहे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह लीजिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब क्लासेस को स्टार्ट किया था, जब आपसे सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने उसी समय बताया था आपको कि इस बार CBSE ने 33% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और उस रिडक्शन के उस डिलीशन में इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। यानी इस सेशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ओके, तो स्टूडेंट्स, पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता दूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए या आप अल्टरनेटिव कॉस्ट कह लीजिए, बोथ टॉपिक आर सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट, बोथ आर सेम। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अल्टरनेटिव कॉस्ट। आपको चाहे अल्टरनेटिव कॉस्ट लिखा हो चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हो, दोनों में सेम डिस्कशन को ही डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में अवसर लागत कहा जाता है और अल्टरनेटिव कॉस्ट को हिंदी में वैकल्पिक लागत या विकल्प लागत कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए वही कुछ प्रीवियस डिस्कशन के टॉपिक्स को हमें रिकॉल करना है, यूज़ करना है। उन्हीं की हेल्प से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक को ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। अभी बताया मैंने कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रीवियस डिस्कशन की। एज वी नो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट रिसोर्सेस आर स्केर्स और लिमिटेड। ठीक है, आपको बताया गया है, जब से हम लोगों ने माइक्रो स्टार्ट किया तब से हम इस बात टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, रिसोर्सेस और स्केर्स, रिसोर्सेस और लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड और स्केर्स में भी स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस नहीं है। लिमिटेड मीन्स क्या होता है, सीमित। ठीक है, सीमित मीन्स कम होना, और स्केर्स मीन्स भी क्या होता है, दुर्लभ। क्या कहते हैं, दुर्लभ। दुर्लभ मीन्स कम होना, बहुत ही कम होना। यानी लिमिटेड और स्केर्स बोथ आर सेम। चाहे आप कह लीजिए रिसोर्सेज आर स्केर्स या आप बोल दीजिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बोथ आर सेम।
ओके, तो यहाँ लिखिए, लिखा हुआ है एज वी नो दैट रिसोर्स आर स्केर्स और लिमिटेड वट हैविंग अल्टरनेटिव यूज। इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया है कि जो रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड तो होते ही हैं, स्केर्स तो होते ही हैं, लेकिन इन रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, जहां हमने बताया, डिस्कस किया था कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्स आर लिमिटेड। नाउ प्राइम प्रॉब्लम इज अराइज दैट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। यानी हमारे पास जो रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स को आप मल्टीपल ऑप्शन की यूज करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। यानी जो रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स को किन गुड्स के, किन सर्विसेज के प्रोडक्शन में एलोकेट करना है। इसी को हमने प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन बोला था, प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोला था। तो वही डिस्कशन यहाँ है कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं, लेकिन इनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ए पार्ट ऑफ लैंड। मान लीजिए हमारे पास एक पार्ट ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है, तो हम इस प्लॉट्स पर चाहें तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम चाहें तो उसी प्लॉट पर फैक्ट्री ओपन करने के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं, या हम चाहें तो इसी लैंड पर स्कूल ओपन कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं तो इसी लैंड पर अपना हाउस बना सकते हैं, या अदर और मल्टीपल यूजेस लैंड के हो सकते हैं। वही मैं देखिए यहां डिस्कस किया हैविंग अल्टरनेटिव यूज। तो देखिए लैंड जो रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूज है, मल्टीपल यूजेस हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी रिसोर्स को एक ऑप्शन में यूज कर रहे होते हैं, उस समय आपको बाकी रिसोर्स को सैक्रिफाइस करना होता है, क्योंकि सेम टाइम में किसी भी रिसोर्स को एक ही ऑप्शन में यूज किया जा सकता है, बाकी ऑप्शंस को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे ये इस पार्ट ऑफ लैंड पर अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सेम उसी समय आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, या फिर अपना हाउस नहीं बना सकते सेम उसी टाइम में। या अगर आपने मान लीजिए इस लैंड पर स्कूल बना दिया, तो ठीक इसी समय आप इस लैंड पर ना तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ना ही फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं। हालांकि लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में आप कोई एक ही यूज में रिसोर्स यूज कर सकते हैं, किसी एक ही ऑप्शन में रिसोर्स यूज कर सकते हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको आपको सैक्रिफाइस करना होगा। ठीक है। साथ ही साथ मैंने कल बताया था कि जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी है, उसमें जब हम उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने रिसोर्सेस को एलोकेट कर रहे होते हैं, तो हमने बताया कि हम सबसे पहले कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स एलोकेट करेंगे। जो हमारे ऐसे गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले ऐसे ऑप्शन को हम चूज करेंगे जो ऑप्शन हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। फिर
इसके बाद हम रिसोर्स किस में एलोकेट करेंगे, जो हमारा सेकंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। यानी सबसे पहले हम रिसोर्स अपने कहाँ एलोकेट करेंगे, जहां से हमें ज़्यादा अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं इस लैंड पर, तो आपको 500 रुपये की अर्निंग्स होती हैं। अगर आप बिल्डिंग बना के फैक्ट्री लगाते हैं इसी लैंड पर, तो आपको 1000 रुपये की इनकम होगी। और अगर आप स्कूल बनाते हो अपने लैंड पर, तो आपको 700 रुपीज़ की अर्निंग्स होगी। तो आप अपनी लैंड में से जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले कौन से ऑप्शन में यूज करना चाहोगे, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री और स्कूल? आई थिंक सभी जो भी रेशनल पर्सन्स हैं वो अपनी लैंड को किस में यूज करेंगे, बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ से हो रही है हमें, यहाँ से। और जब हम बिल्डिंग बनाने लगेंगे, इस लैंड का यूज बिल्डिंग में फैक्ट्री लगाने के लिए करेंगे, तो उसी समय आप एग्रीकल्चर में इस लैंड को यूज नहीं कर सकते, आप स्कूल में इस लैंड को यूज नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग, और अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाने के बाद आपके पास लैंड बच जाती है, तो फिर आप क्योंकि बिल्डिंग आप बना चुके हैं, यानी फर्स्ट बेस्ट यूज हो चुका है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एग्रीकल्चर और स्कूल। तो अब बची हुई लैंड का यूज आप किस में करेंगे, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन में करेंगे। अगर आप रेशनल हैं तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप स्कूल बना देंगे। और अगर फिर भी लैंड बचती है तो आप इसको एग्रीकल्चर में यूज करेंगे। तो अभी मैंने यही बताया आपको कि सबसे पहले हम फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन की चॉइस करते हैं, फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन की चॉइस करते हैं, फिर थर्ड बेस्ट ऑप्शन की चॉइस करेंगे। ऐसी तरह से सीक्वेंस बनेगा। लेकिन हमारे पास इतना लैंड है ही नहीं, क्योंकि लैंड तो स्केर्स है, लिमिटेड है। किसी एक ही ऑप्शन में हम एक पर्टिकुलर टाइम में यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाने के लिए अपना जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है स्कूल, इसको हमें सैक्रिफाइस्ड करना होगा, इसका हमें त्याग करना होगा, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो हम इस लैंड को बिल्डिंग बनाने में अगर यूज करते हैं तो हमें सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को सैक्रिफाइस्ड करना पड़ेगा। अगर हम इस लैंड पर बिल्डिंग नहीं बनाते तो हमें दूसरी कौन सी अर्निंग्स हो सकती थी, स्कूल से 700। तो हमने बिल्डिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स कौन सी अर्निंग को सेक्रीफाइस कर दिया, सेकंड बेस्ट, यानी स्कूल से होने वाली अर्निंग को सेक्रीफाइस कर दिया। तो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री या फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 700 होगी। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए हमने सेकंड बेस्ट ऑप्शन स्कूल को छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, जिससे हमें 700 रुपये की 700 रुपीज़ की अर्निंग हो सकती थी, वो अर्निंग हमें नहीं हुई हैं। इसीलिए बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट क्या है, 700 है। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए 700 रुपीज़ की अर्निंग्स को सेक्रीफाइस किया है। इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। जब भी आप फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए
सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को सेक्रीफाइस कर देते हैं तो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकेंड बेस्ट ऑप्शन ही होगा या सेकेंड बेस्ट ऑप्शन की का आउटपुट होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ ही है, बट रिसोर्स कैन यूज ओनली सिंगल ऑप्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अपने रिसोर्स को किसी एक सिंगल ऑप्शन में ही यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू सैक्रिफाइस्ड अदर सेकेंड बेस्ट यूजेस। इसलिए हमें जो अदर सेकेंड बेस्ट यूजेस हैं, थर्ड बेस्ट यूजेस हैं, उसको क्या करना होगा? सैक्रिफाइस्ड करना होगा। ठीक है, सो वी हैव टू सैक्रिफाइड अदर सेकेंड बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। यानी जो सेकेंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स है उसको हमें सैक्रिफाइस करना होगा। दिस सैक्रिफाइस्ड सेकेंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी हम जिस सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को, सेकेंड बेस्ट यूज को सैक्रिफाइस्ड कर रहे हैं, ये सेकेंड बेस्ट ऑप्शन का आउटपुट ही फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप फर्स्ट बेस्ट को छोड़कर सेकेंड बेस्ट यूज कर सकते थे, वो आउटपुट आपको मिल सकता था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। आपने फर्स्ट बेस्ट को चॉइस किया, फर्स्ट बेस्ट को चूज किया, इसलिए फर्स्ट बेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो सेकेंड बेस्ट का आउटपुट के वैल्यू के बराबर होगा। तो वही यहाँ लिखा है, दिस सैक्रिफाइस्ड सेकेंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर फर्स्ट बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो पहला सर्वोत्तम यूज है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट? सेकेंड बेस्ट यूजेस की का आउटपुट ही फर्स्ट बेस्ट यूज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। सो वी कैन से, यानी जो अब तक हमने डिस्कशन किया इसके बेस पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सो वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स to that sacrificed value of alternative output। अल्टरनेटिव आउटपुट है वो, अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये अल्टरनेट ऑप्शन थे, एग्रीकल्चर कर लेना, बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्री और फैक्ट्री और स्कूल, ये क्या थे? सब एक दूसरे के अल्टरनेटिव थे। ठीक है, जैसे ही आपने वहां पर बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री को स्टार्ट कर दिया तो आपने क्या किया? स्कूल जो अल्टरनेटिव यूज था, स्कूल मेकिंग का अल्टरनेटिव यूज था, उसको सैक्रिफाइस्ड कर दिया। तो वही वैल्यू बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो देखिए वही यहां लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द सैक्रिफाइस्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव आउटपुट विच माइट हैव प्रोड्यूस्ड इफ रिसोर्स इज नॉट यूज इन फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकेंड बेस्ट ऑप्शन की या सैक्रिफाइस्ड सेकेंड बेस्ट ऑप्शन का आउटपुट हो सकता था इफ, यानी अगर आप रिसोर्स को फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन में यूज नहीं करते। ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? दैट सैक्रिफाइस्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव आउटपुट विच माइट बी प्रोड्यूस, जिसे प्रोड्यूस किया जा सकता था, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। किसके लिए? इफ रिसोर्स इज नॉट यूज इन फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन। क्लियर? और हम इसे दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the cost of next best alternative foregone। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कॉस्ट को
रेफर करेगी उस कॉस्ट के बराबर होगी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो अल्टरनेट सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, जो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया जा सकता था, उसकी कॉस्ट ही क्या कहलाती है स्टूडेंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ओके, एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए इफ अ पर्सन, कोई एक पर्सन है, हैव 2 जॉब ऑप्शन, उसके पास 2 जॉब ऑप्शंस हैं। इफ ही चूज बैंक जॉब ही गेट्स ₹40,000 सैलरी। एक पर्सन है जिसके पास 2 जॉब ऑप्शंस हैं, अगर वो बैंक में जॉब करता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 40,000 होगी। सेकेंड, इफ ही चूज टीचर जॉब ही गेट्स ₹30,000 सैलरी। और अगर वो टीचर बनता है, टीचर की जॉब करता है, यानी वो दोनों जॉब कर सकता है, बैंक में भी जॉब कर सकता है, उसके लिए भी एलिजिबल है, और टीचर की भी जॉब कर सकता है, उसके लिए भी एलिजिबल है, और उसे दोनों जॉब एक साथ मिल जाती हैं, जिसमें अगर बैंक में जॉब करता है तो उसे 40,000 सैलरी मिलेगी, और अगर टीचर की जॉब करता है तो 30,000 सैलरी मिलेगी। तो अगर रेशनल पर्सन है, सही गलत का डिसीजन कर सकता है, तो क्या चॉइस करेगा? बैंक में जाएगा या टीचर में जाएगा? ऑब्वियसली बैंक की जॉब को चूज करेगा। लेकिन जब वो बैंक में जॉब कर रहा होगा, करने लगेगा या बैंक में ज्वाइन करेगा, तो उसको टीचर की जॉब को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेस पर एक साथ जॉब नहीं कर सकता। तो जब भी वो बैंक को ज्वाइन करेगा तो उसे टीचर की जॉब को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन भी रिसोर्स है, ये भी अल्टरनेटिव यूज कर सकता है, फार्मिंग कर सकता है, बैंक में जॉब कर सकता है, टीचर बन सकता है, या अदर कोई जॉब कर सकता है। लेकिन उस पर्सन बैंक जॉब करता है, बैंक में वर्किंग ऑप्शन को चूज करता है, तो बाकी उसे टीचर जॉब को सैक्रिफाइस करना होगा। क्यों? क्योंकि इस जॉब से उसे अधिक सैलरी मिल रही है, मैक्सिमम सैलरी मिल रही है। तो जब ये पर्सन बैंक में जॉब करेगा तो इस बैंक में जॉब करने के लिए जो ये 30,000 सैलरी को सैक्रिफाइस कर रहा है, यही 30,000 सैलरी बैंक में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। भाई यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इन अबव केस ही चूज बैंक जॉब बिकॉज ही गेट्स मोर सैलरी इन दिस, क्योंकि उसे इसमें ज़्यादा सैलरी मिल रही है। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन बैंक विल बी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन इज 30,000। इसलिए बैंक में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 30,000 होगी। ठीक है, ऐसे जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, पार्ट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फैक्ट्री एंड स्कूल, तो सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ से हो रही है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग से, फैक्ट्री से। तो जब कोई पर्सन अपने लैंड पर फैक्ट्री लगा लेगा तो उसे स्कूल की अर्निंग्स को, स्कूल के आउटपुट को सैक्रिफाइस करना होगा। तो ये स्कूल का आउटपुट जो किया जा सकता था, अब सैक्रिफाइस कर दिया गया है। यही आउटपुट फैक्ट्री लगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियरली लर्न कर चुके होंगे, सीख गए होंगे। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। नोट्स मैं क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ जाके नोट्स को पढ़िए। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है मेरे साथ शेयर कीजिए। आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में
अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक को यानी अपने सेकंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।